इस समय हम अमेठी में हैं। अमेठी जिला मुख्यालय आप देख सकते हैं, पीछे गौरीगंज रेलवे स्टेशन है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं गौरीगंज का रेलवे स्टेशन। और अमेठी चर्चा में है क्योंकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, रायबरेली और अमेठी। लेकिन 2019 में ये गढ़ टूटा जब स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव लड़ी यहाँ पर 2019 में, और उन्होंने राहुल गांधी को हराया लोकसभा चुनाव में। इसके बाद राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, लेकिन तीसरी बार स्मृति ईरानी फिर मैदान में है और स्मृति ईरानी के सामने है गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार भले हों कांग्रेस के, लेकिन प्रतिष्ठा गांधी परिवार की है और गांधी परिवार ही ये चुनाव लड़ रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वहां भी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं अपने भाई के लिए, और किशोरी लाल शर्मा के लिए अमेठी में प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभाल रही हैं। हम बात करेंगे अमेठी के लोगों से, तमाम युवा साथी हमारे साथ हैं, तमाम बड़े लोग भी हैं, उनसे समझेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से देखते हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव, क्या माहौल है यहाँ पर। माहौल यहाँ कांग्रेस बनाम भाजपा है, लेकिन कांग्रेस इस समय ठीक ठाक कंडीशन में यहाँ है। और जैसे राहुल जी से जो जनता नाराज थी, अब उनको जो है उस चीज का एहसास हो गया है। अब वो दोबारा आ गए हैं, वही सम्मान वही सब कुछ उनको फिर लौटाया जा रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री या बीजेपी बार बार विकास की बात कर रही है, काम की बात कर रही है, तमाम योजनाएं हैं सरकार की जो लोगों को मिलनी, चाहे अन्न योजना हो, राशन योजना हो, नल योजना हो, इसके अलावा तमाम काम गिनाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी अमेठी में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी यहाँ विकास हुआ है अभी तक वो कांग्रेस की देन है। आज मान के चलिए कि यहाँ से सांसद लगभग 5 साल होगा, अब फिर जो है सांसद लड़ रही हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि यहाँ से अब की वो चुनाव जीत पाएंगी। जनता यहाँ बहुत रुष्ट है, और जब जब यहाँ की जनता साइलेंट हुई है तब तब इतिहास यहाँ बदला है। देखिए, इनका कहना है कि जनता अमेठी की स्मृति ईरानी से रुष्ट है, और जब जब जनता रुष्ट हुई इतिहास बदला है। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है अच्छा एक जो है कहा जा सकता है कि अच्छा एक बयान आ रहा है पब्लिक की तरफ से। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या माहौल है अमेठी में, क्या रहेगा? आपको लगता है कि इस बार चुनाव में कुछ बदलेगा? कांग्रेस 60 और बीजेपी 40। कांग्रेस का 60% उम्मीद है और बीजेपी की 40। ऐसा क्या है, क्यों कहना रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग परेशान हैं, और यहाँ नाली बरहा का झगड़ा झंझट ये सांसद लोग कर रहे हैं। यहाँ बड़े लोगों के साथ में है, गरीब जो है परेशान है। इसलिए कोई भी सांसद रहे गरिमा होनी चाहिए। बदलाव होगा? हाँ, निश्चित है। और भी युवा लोग हैं, देखिए उनसे बात करते हैं। क्या रहेगा इस बार जो है अमेठी में? राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा अमेठी से, और स्मृति ईरानी है। तो आपको लगता है कि बदलाव होगा या बीजेपी? लग रहा है कि होगा, बदलाव होगा। बदलाव क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? अरे यार, खेती नहीं कर पा रहे हैं, जानवर खा ले रहे हैं, गौशाला बनवाए हैं, गौशाला में जानवर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। क्या रहेगा इस बार अमेठी में? आप चुनाव को कैसे देखते हैं? कांग्रेस भाजपा? देखिए, यहाँ पे एक जो मुद्दा दिख रहा था कांग्रेस बनाम भाजपा चल रहा था, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से नहीं आए। इसलिए यहाँ की जो मतदाता थी वो एक तरफ स्मृति ईरानी की तरफ जा चुकी है। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा वोटों से जीत जाएंगी, क्योंकि एक तरफा चुनाव हो गया। अगर राहुल गांधी आए होते यहाँ से तो एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता। ग्राउंड लेवल पे जहाँ तक दिख रहा है कि 80% बीजेपी की तरफ जा रहा है और 20% कांग्रेस की तरफ आएगा। अगर राहुल गांधी आए होते तो ये जस्ट डिफरेंस उल्टा हो गया होता। ये चीजें है, इस बार कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, फिर से स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बनने वाली हैं। देखिए, इनका कहना है कि लोग चाहते थे कि राहुल गांधी आए, वो नहीं आए, इसलिए चुनाव में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को एडवांटेज मिल रहा है। फिलहाल और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा हैं। क्या लग रहा है आपको अमेठी में क्या होगा? स्मृति ईरानी है एक तरफ से, भाजपा जो सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस परिवार करीबी। तो क्या आपको लगता है क्या होगा? जी, स्मृति ईरानी जीतेंगे। फिलहाल जो सब लोग, पूरी जनता कह रही है कोई विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। विकास का नहीं हुआ, विकास हर गांव में, मतलब अमेठी जिला भी जितना है, हर गांव में जाइए आप, एक गांव में। पहले मैं देखता था सब किसी का छपरा, किसी का कच्चा घर चूता था। गरीबों को किस लिए, क्या योगी बाबा ने, मुख्यमंत्री प्रधान मोदी जी ने क्या दिया? नहीं, सबको दिया, सबके लिए कॉलोनी दिया, घर बनवाया। जब कई लोग बोल रहे हैं जनता मतलब विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, कहे नहीं हुआ विकास।
सब लोग बोलते हैं तो हो सकता है इधर न मिला हो विकास का फायदा, ये भी तो हो सकता है, बोल रहे हैं तो। नहीं मिला हुआ है कि विकास के नहीं मिला हुआ है। आप जाइए गांव-गांव में जाइए, देखिए विकास काहे नहीं हुआ है। ऐसा कोई है नहीं जिसके आज के डेट में इस समय जिसका पक्का घर न हो। नहीं किसी सब लोग गरीब आदमी थे, सबका किसी के घर चू रहा था, किसी के क्या हो रहा है, किसी का खाना भी मतलब खाना बना रहे हैं, ऊपर से छत से पानी गिर रहा है, चूर रहा था छपरा से। काहे विकास तो सब हुआ है। अच्छा, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो उसका कोई फर्क पड़ेगा अमेठी पर कि नहीं? जी फर्क पड़ेगा। जो ये केरल शर्मा जी हैं जो भी हों, तो फिलहाल उनको तो फिलहाल कोई जानता नहीं उतना, अभी तो नए नए आए हैं। अभी राहुल गांधी यहाँ से होते गौरीगंज से तो लड़ाई होती बराबर की, और तो फिलहाल यहाँ पे स्मृति ईरानी जीतेंगी। राहुल गांधी होते तो बराबर की लड़ाई होती। तो देखिए इनका कहना है कि राहुल गांधी होते तो बराबर की लड़ाई होती, लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी जीत रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? अमेठी में कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? बगल से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी है, तो कितना देखते हैं आप, क्या चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? बदलाव होगा। कैसे होगा? पूरे देश में बदलाव का माहौल है। पूरे देश में है? ऐसा नहीं है जैसा एक बार को सोच रहे थे कि जैसे राम मंदिर को लेके भी था, तो लेकिन वो चीज चला नहीं, वो है नहीं। अगर राहुल गांधी यहाँ होते तो और बेहतर था, लेकिन वो भी जीतेंगे। ये तो किस मुद्दों पर बदलाव होगा, क्या नाराजगी है? ये मतलब सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये सोच के कि आगे कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, लेकिन कभी कभी सोचते हैं यार क्यों पढ़ा रहे हैं हम, क्या होगा जब भी 5-7 साल बाद या 4 साल बाद तैयार होंगे, कहाँ जाएंगे? तो यही सोच रहे हैं कि बदलाव होगा। मतलब अमेठी में भी बदलाव माना जाए? बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इनका कहना है कि अमेठी में बदलाव होगा, पूरे देश में बदलाव होगा। क्या कहेंगे आप अमेठी लोकसभा के बारे में? क्या रहेगा इस बार माहौल? पता चलेगा 4 जून को। 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आपको अभी क्या लग रहा है माहौल? लड़ाई कांटे की है, अब उसमें कौन बाजी मारेगा ये तो जनता तय करेगी। क्या मुद्दे हैं जो जिनको सुन रही है पब्लिक? या काफी हैं जो मुद्दे हैं भी, जो ऐसा मुद्दा बना ले, पक्ष वाले अपना बनाएंगे, विपक्ष वाला अपना मुद्दा बनाएंगे। वाजिब मुद्दे भी तो होंगे अमेठी की जनता के। वाजिब मुद्दे नहीं है, 4 जून को सब पता चलेगा क्या कैसे है। जनता वो आए हैं, भैया जी से बात करिए। देखिए इनका कहना है कि 4 जून को पता चलेगा। और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या रहेगा अमेठी में इस बार? बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, स्मृति ईरानी फिर से मैदान में है, राहुल गांधी रायबरेली से हैं। आपको लगता है कुछ चुनौती है इस बार यहाँ पर? यहाँ कोई चुनौती नहीं है। यहाँ कांग्रेस एक तरफा जा रही है और बम्पर वोटों से जीतेगी, क्योंकि किशोरी जी जो हैं, ये समझ लीजिए कि जैसे भगवान राम के सेवक थे हनुमान, वैसे गांधी परिवार के सेवक थे। और अमेठी के किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के हनुमान हैं। हाँ, किशोरी परिवार के हनुमान हैं। और उसी तरह अमेठी की उन्होंने सेवा की, उसी तरह गांधी परिवार की सेवा की, इसलिए उनको मैदान में उतारा है। और उनको जो है जनता 4 लाख वोटों से चुनाव जिताएगी। लेकिन स्मृति ईरानी भी बड़ा चेहरा है, यहाँ सांसद रही हैं, मंत्री हैं। चेहरा नहीं है स्मृति ईरानी, तो चेहरा सिर्फ राहुल गांधी के सामने लड़ने से चेहरा थी। इस साइड पे उनका चेहरा झुरा गया है और पूरे देश में उनकी समा खत्म हो गई है और भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है, लेकिन लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। और जो कि जनता ये कह रही है, हाय महंगाई, महंगाई से त्रस्त है पूरी जनता, महंगाई डायन। और किसान को मोदी जी भाजपा सरकार चोर समझती है। सिर्फ गांधी परिवार एक ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ऐसा है जो किसानों को ईमानदार समझती है और उनके कर्ज माफी की घोषणा किया है और उनकी कर्ज माफी करेगी। इसलिए कांग्रेस का आना संभव है। सभी जो महिलाएं हैं उनको, महिला मुखिया को 1 लाख रुपया सालाना कांग्रेस देने का वादा किया है। युवा रोजगार के लिए उन्होंने वादा किया कि 30 लाख युवा जो पद खाली हैं रोजगार के लिए, उसको आने पर हम भरेंगे। और जो युवा बेरोजगार डिप्लोमा प्राप्त हैं उनको हम 1 लाख बेरोजगारी भत्ता सालाना देंगे। तो कांग्रेस आज के समय में पूरे प्रदेश में झूम रही है। 80-20 का आंकड़ा है, 80 में कांग्रेस है, 20 में भाजपा है। तो देखिए इनका कहना है कि 80% कांग्रेस के पक्ष में है और 20% जो है
वो बीजेपी के पक्ष में है। बहरहाल सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपना अपना आकलन है। और भी लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग अमेठी लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हवा तो कांग्रेस की तरफ है इस समय ज्यादा। क्यों लग रहा है? प्रत्याशी तो नए हैं, स्मृति ईरानी तो 5 साल से हैं। कार्यकर्ता उनको बताते हैं, 40 साल पुराने कार्यकर्ता हैं बाहर इधर के अमेठी के और रायबरेली से वो जुड़े हुए हैं। तो लोग जो है सिस्टम जो है उनके ऊपर भरोसा कांग्रेस जमाया है और इसीलिए उनको जिताएंगे लोगों ने मिलके, ऐसा काम होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि लोग कांग्रेस को जिताएंगे। दादा, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर के? किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से हैं और स्मृति ईरानी हैं जो वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार यहाँ? इस बार दोनों पार्टियां अपन बराबर की लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखिए क्या होता है। वैसे कांग्रेस के बोलबाला ज्यादा चल रहा, बस इतना कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का बोलबाला है, ज्यादा चल रहा है। बाबा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामलाल यादव है। तो बाबू जी, अमेठी में क्या होगा इस बार? आपको लगता है कुछ बदलेगा? अमेठी में कांग्रेस को जीतना चाहिए। उसका घर है अमेठी और रायबरेली, दोनों से निकलना चाहिए। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को निकलना चाहिए। दोनों एक ही हैं, उसमें कहने वाली क्या बात है? ये तो माता जी की देन है, इंदिरा जी की। इंदिरा जी जीती, राजीव गांधी आए, संजय गांधी आए, राहुल गांधी भी आ गए। हमारी कुटिया में आग लगा दिए, जल गई। हमारी नींव खुदवा डाले। अभी चलो हम दिखा देते हैं। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हन दुल्हा मिल गए, फीकी परी बरात। अभी चलो देखना हो तो हम दिखा दें। तो बाबा जी वोट देने जाएंगे? वोट देने हम खुद जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हमको बैठा कर ले जाते हैं। अभी हमने देखा आप कुछ गा रहे थे, बजा भी रहे थे। जरा एक बार सुनाएंगे बजा कर? हाँ, सुना देंगे। जरा सुनाइए, तो देखते हैं बाबा जी की जरा। अरे मोरे भाई हो जग रहा झपटी बिलार, आहिरन के खैलेस राज भर के खैलेस, उर्मी मल्लाह बिन वलिया में धैलेस, लोहा काटत के धराइल बलोहार, मोरे भाई हो जग रहा झपटी बिलार। बेईमानी बड़का भैया के बसी, अरे लेकर हिस्सा गरीब के पौलन बड़ैया, बेईमानी बड़का भैया के बसी। सतनाम दया गुरु की, सतनाम साहेब बंदगी साहेब। देखिए, बाबा थे जिन्होंने एक बढ़िया गीत सुनाया। और चुनाव को इसीलिए लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। ये पर्व है, उत्सव है और इसके रंग हैं। एक रंग ये भी था। तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बताना चाहेंगे अमेठी लोकसभा में जो चुनाव चल रहा है, तो किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? अबे तो दोनों पार्टी बढ़िया लड़ती है चुनाव। दोनों पार्टी लड़ रही हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे किशोरी लाल शर्मा नए हैं, कोई जानता नहीं है, जबकि स्मृति ईरानी 5 बार यहाँ से 5 साल सांसद रही, मंत्री भी हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, उनको भी लोग जानते हैं, पिछले साल रहे हैं। लेकिन चुनाव बढ़िया है, दोनों आदमी अच्छे फाइट कर रहे हैं। अब देखिए जिसकी किस्मत होगी वही चुनाव जीत जाएगा। तो मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों के? क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है कि जो आपका सांसद चुना जाए वो मुद्दों को उठाए, उनके लिए काम करे? अब मुद्दा तो ऐसे आए दिन बनते रहता है। जिस तरह समय बीतेगी उस तरह मुद्दा बनेगा, कोई उस तरह बहुत नहीं। लेकिन दोनों लोग लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि दोनों लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? हमें नहीं पता। तो आपको नहीं पता? देखिए, पान खाए हुए हैं तो पान अपना खराब नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल बात करते हैं हम और लोगों से, और देखते हैं कि आखिर अमेठी की जनता का क्या हाल है। यहाँ पे किट्टू जी हैं, बड़ी फेमस चर्चित चाय शॉप के ओनर हैं। और आप देख लीजिए, इनकी मूछें भी बड़ी लाजवाब हैं। तो किट्टू जी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी दुकान पे दिन भर चहल पहल रह रही है, चुनावी चर्चा भी खूब हो रही है। माहौल अच्छा है सर इस वक्त। और चुनावी चर्चा तो भाई हर चाय की दुकान पे होती है, खाली मेरे ही नहीं, हर चाय की दुकान पे चुनावी चर्चा होती है। लेकिन ये है, जिस तरह मेरी चाय उबल रही है, राजनीति यहाँ पे अमेठी में उबल रही है सर।
अच्छा, उबल रही है तो किसके पक्ष में उबल रही, कुछ आपको? पक्ष में उबल रही है इस वक्त सर। इस वक्त आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पलड़ा दोनों का भारी है। ये है कि वर्चस्व चेहरा स्मृति ईरानी का है, उसके केएल राहुल पीछे लगे हुए हैं सर। लेकिन जून में पता चलेगा कौन जीता कौन हारा सर। इस वक्त दोनों की लड़ाई, जो काम किया होगा वही जीतेगा, बाकी कोई सिंपैथी नहीं है। ये हाँ, ये है कि गांधी यहाँ से जाने से, राहुल गांधी जाने से लोगों में रोष है। ये रोष उनको नुकसानदायक होगा। और भाई टक्कर कांटे की है, पहली बार मुकाबला होगा किसी में। अमेठी क्षेत्र के अंदर 19 गया, 14 गया, वो सब कॉमन में चला गया था। लेकिन वर्चस्व में अगर देखा जाए स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, केएल सर की वजह से नहीं होगा, बनाम राहुल गांधी होगा। गांधी परिवार के नाम पे वो उनको वोट मिलेगा। और वो बहुत पुराने, सब लोग जो बोलते हैं हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम नहीं जानते भाई, हमने देखा भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है सर। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो अमेठी में ऐसा चुनाव होने वाला है। इसमें आम दाम दंड भेद सब लगेगा, तब जो जीतेगा वही सिकंदर है सर। और चुनाव की चाय एकदम उबल रही है इस समय। पूरा जिस तरह चाय उबल है और चाय कड़क है, उसी तरह राजनीतिक 20 तारीख से तो कड़क हो ही जाएगी, सबका शांत हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख के बाद से 11 तारीख से जो है और चहल पहल हो जाएगी। और 16 तारीख से बाद एकदम कड़क चाय की तरह राजनीति एकदम कड़क हो जाएगी। 4 दिन कड़क, न सोना न जगना, मतलब न सो पाएंगे, न जग पाएंगे, न खा पाएंगे, न जा पाएंगे। ऐसी राजनीति होने वाली है 4 दिन। जितना जोर होगा पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ सिर्फ अमेठी और रायबरेली में खड़े ये दिखाई देंगे। विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आने वाले समय में सारे यहाँ, क्योंकि सबको पड़ी ये वीआईपी सीट इसीलिए जानी जाती है, जो जीतेगा वही राज करेगा 5 साल, और उसके बाद कोई नहीं, पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसने सबसे कनेक्टिविटी बनाई है, जो ज्यादातर आए हैं सबसे कनेक्टिविटी बनाई है, वही जीतने वाला वही है। बाकी तो सब आएंगे और जाएंगे सर। देखिए ये किट्टू हैं, इन्होंने गोल गोल घुमा के बहुत सारी चीजें बता दी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात सही है कि हाई प्रोफाइल सीट है, चर्चित सीट है। और स्मृति ईरानी यहाँ से प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भूजे की एक ठेला लगा हुआ है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या करना, क्या इनका सोचना है, ये कैसे देखते हैं। क्या भैया का हाल बा? ठीक है सर जी। अमेठी लोकसभा चुनाव में क्या हुई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा भाई। लड़ाई है कि नहीं भाजपा कांग्रेस में? बहुत तगड़ी लड़ाई है सर जी, बहुत तगड़ी लड़ाई है। सपा कांग्रेस के साथ है तो फायदा मिले कि ना मिली? सर जी अब इस समय तो सबकी पार्टी तेज चल रही है, क्या बताया जाए, सब बराबर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखिए, इनका कहना है कि लड़ाई तो है, सब पार्टी जो है अपनी मोर्चेबंदी कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो है राजनीति तेज है। क्या लग रहा है आपको अमेठी लोकसभा में इस बार क्या होगा? कांग्रेस, बीजेपी? नहीं, इस बार जो है बदलाव आनी है, उसे जो है बहुत कांटे की लड़ाई है इस बार, क्योंकि कांग्रेस का जो है जलवा है इस बार बहुत ज्यादा। इस बार कांग्रेस ही निकलने की पूरी उम्मीद है। इस बार कांग्रेस लड़ाई में है, लड़ाई में बहुत तेज है, टक्कर की लड़ाई है, उसे मेहनत करके कांग्रेस निकल जाएगी। देखिए इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस लड़ाई में। देखिए दादा हैं, दादा से बात करते हैं। दादा कैसन चलत बा काम धाम? काम धाम तो जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चुनाव में क्या हुई अब की अमेठी में लोकसभा में? बीजेपी सरकार आएगी और क्या आएगी। राहुल गांधी आते हैं गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी आते हैं गायब हो जाते हैं, तो दीदी ही रहेंगी? दीदी रहेंगी, मुलाकम मार्जिन से रहेंगी। मतलब इस बार लड़ाई है क्या? लड़ाई बहुत तगड़ी है। राहुल गांधी खड़े होते दीदी हार जाती, पक्का है, उसमें दो राय नहीं थी। राहुल गांधी रहते तो दीदी को हरा देते। तो पिछली बार तो राहुल गांधी हार गए थे। वो तो ऐसा है, वो बात की बात है ना कि वो पिछली बार तो हार गए, माहौल चल रहा था। आपकी माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्या गड़बड़ चल रहा है? गड़बड़ ये चल रहा है कि उनकी थोड़ी वोट बैलेंस कम हो गया बीजेपी वालों का। जो आम जनता बोलती वही हम भी बता रहे हैं ना आपसे, और कोई बात नहीं है। दादा कहना है कि इस बार जीतेंगी स्मृति ईरानी यानी भाजपा, लेकिन वोट कम हो जाएगा, यानी लड़ाई है, लड़ाई तगड़ी है। ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है, उसमें दो राय नहीं है, ये भी हो जाएगा। दादा ने बताया कि जो है सब प्रभु कृपा से जो होगा वही होगा, क्योंकि इस बार हाँ जनता ही करेगी। लेकिन आपने कहा ना कि भगवान चाह जाए तो कुल मिलाकर जो है निश्चित रूप से चुनाव तो रोचक हो गया है अमेठी का।
और अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। इस बार अमेठी की जनता जो मिल खोली गई थी 13 रुपए चीनी बेचने वाली, वो मिल बंद करा देंगे। अमेठी की जनता इस बार 13 रुपए चीनी जो देने की मिल खोली गई थी, चीनी तो मिली नहीं, तो अब मिल का क्या करेंगे? तो इसलिए उस मिल को बंद कराने की ठान ली है अमेठी की जनता ने। और पूर्णतः केएल शर्मा जी जीत रहे हैं एक तरफा, और लमसम 1 लाख से 1.5 लाख की बढ़त में केएल शर्मा जी चुनाव जीतेंगे। सर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पिछली बार जनता जो गलती कर चुकी है अब उसको दोबारा दोहराएगी नहीं, और पिछली बार बड़े बड़े जुमलों के चक्कर में जनता बहक गई। इस साल अब की जनता पूरी तरह से अपना पुराना अमेठी उसको याद आ गया कि हम पहले अमेठी को किस तरह जिताते थे। पूरी तरह अमेठी अब की बदल के आ रही है, फिर से राहुल जी को फिर से और क्या शर्मा जी को फिर से ला रही है। सब परिवर्तन निश्चित है, बिल्कुल परिवर्तन, उसमें लिपिट चिपिट की बात नहीं है सर। डबल एमए हूँ सर 89 का। परिवर्तन निश्चित है। और भैया ने जो बताया है, सीधे आदमी है, एजेड हैं, कड़े भाषा का प्रयोग करके बताने की जरूरत थी। तो और लोगों से बात करते हैं। देखिए और कुछ साथी, युवा साथी मिल गए हैं हमें यहीं अमेठी में। अमेठी लोकसभा को चुनाव को आप इस बार कैसे देख रहे हैं? कोई लड़ाई है या एक तरफा दिख रहा है आपको? ऊपर से देखा जाए तो लड़ाई नहीं दिखती है, लेकिन अंडर करंट देखा जाए तो गांव के लोगों से मिला जाए, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके अंदर बदलाव की स्थिति बहुत साफ दिखाई देती है मुझे। तो कारण क्या है? क्या कारण है? कारण ऐसे लोकल मुद्दा देखा जाए तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जो नेशनल लेवल पे देखा जाए, जो भाजपा की सरकार रही है पिछले दिनों से, युवाओं के लिए रोजगार की चीजें और जो भ्रष्टाचार की, जैसे कल मोदी जी खुद ही और अंबानी हटाने की बात करने लगे। अभी तक पिछले 10 साल में तो बात किया नहीं, अभी करने लगे हैं, तो दिख रहा है कि अब उनका भी कुछ बदलाव की स्थिति है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब वो इस मुद्दे पे बात करें, नहीं तो पहले कभी मंगलसूत्र, कभी मटन मछली, इन चीज़ों पे बात करते आए हैं अभी तक। कोई इस जो ये चुनाव का जो दिन है चल रहे हैं, इसमें उन्होंने कोई, मुझे लगता नहीं है कि जनता के किसी अच्छे विकास के लिए या प्रगति के लिए कुछ बात किया हो। उनके भाषण, कितने भी भाषण देख लीजिए, मुझे नहीं दिखाई दिया है, समझ रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि इस बार थोड़ा बदलाव होना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि इस बार अमेठी में बदलाव होना चाहिए। इन्होंने बात की रोजगार की, इन्होंने बात की भ्रष्टाचार की, विकास की। और भी हैं एक साथी, उनसे बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है और क्या आकलन है अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर? जो भी है सब ठीक है। ठीक तो है ही है, चुनाव ठीक करने के लिए हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, एक आम आदमी होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं? क्या मुद्दे देख रहे हैं? प्रत्याशी देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं, प्रत्याशी तो जो भी है सब ठीक ही है, प्रत्याशी कोई गड़बड़ नहीं है। जो इनके साथ के काम करने वाले लोग हैं, इनके जरिए काम नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव में, अत्तनगर में कई गांव ऐसे पड़े हुए हैं कि जहां पे अभी तक बारिश हो जाए तो वहां निकलने का रास्ता नहीं होता है। अगर गांव के अंदर एक आदमी बीमार हो जाए तो गांव के अंदर गाड़ी नहीं घुस सकती। तो मैं क्या समझूं कि क्या हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये सब हो? तो स्मृति ईरानी जो भाजपा प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, वो बढ़िया लड़ रही हैं, पब्लिक उनको चाह रही है, या जो किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार करीबी लड़ रहे हैं, पब्लिक उनको चाह रही है, क्योंकि गांधी परिवार का कहीं ना कहीं गढ़ भी कहा जाता है। 2019 में भले टूट गया, लेकिन एक तरह से कहा यही जाता है कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है, पारंपरिक सीटें हैं। हाँ है, तो अमेठी का ये कांग्रेस का गढ़ ही है, लेकिन गढ़ को क्या किया जाएगा? गढ़ ऐसे ही थोड़ी बना रहेगा। गढ़ को किसी का भी हो, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। कहीं भी रहो, काम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक काम देखती है और ये गढ़ नहीं देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही कि गढ़ बना रहना बड़ी बात नहीं है, गढ़ को बचाए रखना भी बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी ये दबाव है और एक चुनौती भी है कि अपनी पारंपरिक सीटों को वो कैसे बचाती है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनाव मैदान में है, सांसद हैं, इस समय केंद्र में मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ पर। अब ये देखने वाली जरूर बात होगी कि जनता का मत किसको मिलता है, जनता किसकी तरफ झुकती है, जनता का झुकाव किसी तरफ होता है, किसको चुनती है। ये निश्चित तौर पर 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है
और 4 जून को ये तय हो जाएगा कि अमेठी की जनता किसके साथ है। अमेठी से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज।